जिनेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:31 हो चुकी है, 11:31 AM, और मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा है, वहीं पे है, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा। चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट का पोजीशन। 823 नीचे में लो कितना बनाया इसने, 779 का लो बना दिया। तो चलिए थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। तो कैसे करेंगे हम लोग? विल टेक द हेल्प ऑफ फिबोनाची नंबर्स। तो पहले तो हमको देखना है कि कितना पॉइंट राइज हुआ। ये हमारा बॉटम पॉइंट था 15,671 8 मार्च का, और ये हमारा टॉप पॉइंट था मंडे का। ठीक है, इस मंडे का यानी कि 4 तारीख का, 4 अप्रैल और 8 मार्च, इस बीच में मार्केट ने कितना कितना राइज दिया? 18,114 माइनस माइनस 15,671 इज इक्वल टू 2443 पॉइंट्स का राइज। अब अगर करेक्शन होता है तो 23.6% किसका निकालेंगे हम लोग? 2443 का। इज इक्वल टू 576। ठीक है, एंड 38.2% कितना होता है? 933। या तो मार्केट 576 पॉइंट का करेक्शन देगा या 933 का। अगर 576 पॉइंट का देता है तो 18,114 माइनस 576 क्या टारगेट बनता है? इसके इर्द गिर्द एग्जैक्टली नहीं होता ये सब, लेकिन 530 तक 538 तक आ सकता है मार्केट। दूसरा, अगर और गिरावट आती है -933 इज इक्वल टू 17,181। ये दो टारगेट्स बनते हैं। इसमें हो सकता है पहला टारगेट मार के ही मार्केट घूम जाए। ठीक है, ये आप समझ लीजिए इसको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल राइज दिया इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, जो राइज दिया वो 2443 पॉइंट्स की दिया 8 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। अब करेक्शन आ रहा है तो फिबोनाची का पहला नंबर है 23.6%। उसके हिसाब से इसका 2443 का अगर 23.6% आप निकालते हो तो 576 पॉइंट्स होता है। और अगर 38.2% निकालते हो तो 933। ये गोल्डन रेशियो भी है। और इसके बाद होता है 50 और 61.8, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमको इमीडिएटली दिख रहा है या तो 538 पे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती तो फिर 180 के टारगेट भी खुल जाएंगे। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का वो अभी भी बुलिश मोड में है, क्योंकि देखिए 10 EMA 20 EMA से ऊपर है, 20 EMA 50 EMA से ऊपर है, 50 EMA 100 EMA से ऊपर है, और 100 EMA 200 EMA से ऊपर है। यानी कि निफ्टी एक बुलिश स्ट्रक्चर तो बना चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे खराबी कब आएगी? जब कोई 10 वाला 20 के नीचे आएगा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके लिए इसको 1000-1200 पॉइंट से ज़्यादा गिरना पड़ेगा, 1500 पॉइंट, तब जाके ये होगा। तो मुझे लगता है मार्केट हो सकता है 10 EMA जो 596.4 है और ये 538 है, तो हो सकता है 538 तक आके, यहाँ से जो गिरावट आ रही है 538 पे आके फिर से एक 18,600 की तरफ जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। नीचे की तरफ हमको 538 पहला सपोर्ट है बड़ा।
और वहाँ उसके आसपास ही 10 EMA भी है। 10 EMA 594 पे है। दूसरा बड़ा सपोर्ट आ रहा है 17,181। अगर उसको देखेंगे तो वो हमारा 50 और 100 EMA के आसपास है। 50 EMA है 234, 100 EMA है 221 और हमारा टारगेट आ रहा है 180। अगर इसके नीचे भी क्लोज देता है 538 के नीचे क्लोजिंग देता है तो वन या तो इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है, एक तो पहला वाला दिखा दिया, या ये भी आ सकता है 180 आके फिर 18,400 जाए, पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। तो पहला टारगेट हमारा 538 बन रहा है, कितना। लेकिन अभी उल्टा भी तो हो सकता है। तो उल्टा कब होगा? जब 17,930 के ऊपर ये 25 से 30 मिनट टिक जाए, स्पॉट 930, ठीक है। सेवनटीन 930 के ऊपर अगर ये 20-25 मिनट टिक जाए तो अलग बात है। तो अभी करंटली कितना चल रहा है? 819, तो काफ़ी दूर है अभी। तो हम नीचे के ही दिमाग में ला सकते हैं फिगर। तो पहला फिगर 538 और उसके नीचे दो क्लोजिंग आ जाए या एक क्लोजिंग भी आए और दूसरी कंफर्मेशन क्लोजिंग आए तो 181। और अगर इससे भी ज़्यादा देखना चाहते हो तो ये 50% होता है। अगर 50% करेक्शन आना है तो 16,892, ठीक है। तो हम अभी इतना ही मानते हैं कि मैक्स टू मैक्स करेक्शन अगर आता है तो 38.2 आ सकता है, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर इसका सुधर चुका है, स्ट्रक्चर सुधर चुका है, ठीक है। all the EMAs are, all the smaller EMAs are above their larger EMAs. This is called perfect structure for a bullish market. Until the structure damages, we will not think कि ज़्यादा मेजर करेक्शन आएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही मान सकते हैं कि 538 एक पॉसिबिलिटी है, 550 हो सकता है कल तक आ जाए, हो सकता है फ्राइडे तक आए। फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी भी है बैंक की, RBI की पॉलिसी भी है, उसको भी मद्देनज़र रखना। तो ये आपको मुझे बताना था, उस हिसाब से ही आप प्लानिंग करके चलिए। और 930 के ऊपर टिक जाता तो फिर से बुलिश मोड में घुस जाएगा, याद रखिए। 930 कौन सा? ये वाला, ये जो 816 चल रहा है, नॉट ये वाला, फ्यूचर मत देखिएगा, है ना। तो ओवरऑल ये फिगर्स आपको याद रखना है ना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।